हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप लोगों को पता है, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डर रही थी। डर इस बात से रही थी कि पब्लिक के सामने कभी बात नहीं की, मतलब बात अपने आप को शो नहीं किया, अपनी चीज़ों को नहीं बताया। और शायद मुझे लगा कि पता नहीं आप लोग कैसे जज करोगे। हाँ, सीरियसली मुझे मतलब ग्लोसोफोबिया हो गया था। ये चीज़ नॉर्मल है। इस चीज़ को कहते क्या, ये किसी को नहीं पता होगा, बट ये होती सब में है। बस यही बात मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस बारे में आज कि फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मतलब जब हम पब्लिक के सामने बोलने जाते हैं तो हम में एक डर हो जाता है। हम बोल नहीं पाते, हम हिचकिचा जाते हैं और हमें पता नहीं होता ये हमारा एक्साइटमेंट है, ये हमारी नर्वसनेस। बस इसीलिए मैं बात करने वाली हूँ इस चीज़ पे। डरने से क्या होगा? पब्लिक प्लेस में हम अगर बात नहीं कर सकते तो फिर हम अपने आप को दुनिया में क्या ही प्रेज़ेंट कर पाएँगे? सीरियसली सच है ना ये बात? क्योंकि मुझे ये जो मेरा थॉट है ना कि अगर हम अपने घर के 4 लोगों के बीच में बैठ के भी अगर हम उस बात का जवाब नहीं दे सकते या फिर हम अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर सकते, तो हम पब्लिक में जाके क्या ही बोल देंगे। मैं बस यही बात आप लोगों से करना चाहती हूँ कि ये फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। मतलब हम लोगों के सामने कैसे बात करेंगे, क्या बोलेंगे? या अक्सर हमारे साथ होता है कि यार हम हमारा ये मैं ना हम जब स्कूल लाइफ में होते तब ये चीज़ें होती थी। रिटन से ज़्यादा ओरल एग्ज़ाम में हमें डर लगता था क्योंकि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हमारा उस चीज़ के लिए क्या रिप्लाई होगा। और हम इस चीज़ को लेके इतने हाई हो जाते हैं ना कि पता नहीं हम क्या ही कर लेंगे। मतलब अंदर से हमारी इतनी थिंकिंग नहीं चेंज होती रहती है ना बार-बार। बस मैं यही चीज़ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। कभी न कभी हमें इस चीज़ से बाहर निकलना ज़रूरी है, अपने आप को प्रेज़ेंट करना ज़रूरी है। हम जब भी ये चीज़ें बोलने जाते हैं ना पब्लिक में, तब हमें अचानक से बहुत डरने लग जाता है और फिर हम सोचते हैं कि यार लंबी साँस ले। खुद से बात करने लग जाते हैं, लंबी साँस ले प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा। आराम से बोलना, मतलब हम उस चीज़ के लिए इतने नर्वस हो जाते हैं। और शायद मेरे जैसे लोग या मेरे जैसे तो नहीं, बट और भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं है बोलना क्या है, बट अंदर तो इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि नहीं यार मुझे फर्स्ट टाइम ये चांस मिल रहा है, मैं कैसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ या कैसे बोलूँ। मतलब ये सब चीज़ें करके इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और शायद हमें ये पता नहीं होता है कि हम इस चीज़ के लिए नर्वस है या फिर एक्साइटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट पता है इस चीज़ों में भी फ़र्क होता है और ये फ़र्क कैसे पता चलता है? हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से। हमें मतलब मैं नर्वस हूँ तो मैं उस चीज़ के लिए हमारा ना थोड़ा एनर्जी लेवल स्लो हो जाता है। मैं एक्साइटेड होंगी तब इस चीज़ के लिए मेरा लेवल अप हो जाएगा। मतलब मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, क्या हूँ, मैं कैसे बात करूँ। बट ऑब्वियसली सब लोगों में ये चीज़ें होती है और हम कभी इस चीज़ को जज नहीं कर पाते कि हम कभी-कभी कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं खुश हूँ, दुखी हूँ इस चीज़ के लिए, बट अंदर से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। ये मुझ जैसे ऐसे बहुत ही लोग होंगे जिन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी, बट पता नहीं है कि इस चीज़ को कहते क्या है। इसको कहते हैं ग्लोसोफोबिया, ये चीज़ें हमारे अंदर है। मैं ये चीज़ आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई सोशल साइट पे अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा है, अब जैसे कि मैंने ही अपना चैनल बनाया, मैंने फर्स्ट टाइम अपना एक शॉर्ट डाला था, मुझे याद है। और मैं इतनी नर्वस थी, कम से कम मैंने उस चीज़ के लिए 10 से 15 शॉर्ट बनाए थे। वो इस चीज़ के लिए बनाए थे कि अब लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं उस चीज़ में मुझे ज़्यादा बात करनी होगी। मैं अपने आप को उस चीज़ से बचा रही थी कि मुझे कुछ ज़्यादा बोलना ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली हम घर में या अकेले होते हैं या 4 लोगों के बीच में होते हैं तो और भी कुछ बोल देंगे, पर जब हमें पब्लिक जज करने लगती है ना तब फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो शायद मुझे इसी चीज़ का डर था, इसी के थ्रू मैंने एक सिर्फ शॉर्ट बनाया था, अपने आप को थोड़ा इंट्रोड किया था और शायद मैंने ये भी कहा था कि मैं अच्छे-अच्छे कंटेंट दूँगी, ये चीज़ें। बट आज जब अगर मैं उस चीज़ को देख रही हूँ या फिर मैं अपने आप को शो करने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ या कुछ भी, स्पेशली ना लोगों में होता है कि वो सिर्फ कंटेंट देख के वीडियोज़ बनाते हैं और ये नहीं देखते कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम कंटेंट देखेंगे तो हम उस चीज़ को रट के जाएँगे। अगर हम उस चीज़ की कॉन्सेप्ट पे जाएँगे ना तो हम उस चीज़ को समझ पाएँगे और उसके अंदर फिर उसमें हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम क्या फ़ील करते हैं, वो चीज़ को हम उसमें ऐड करते हैं। तब जाके शायद हम पब्लिक में अपने आप को एक्सपोज़ कर पाते हैं और शायद यही वो चीज़ है कि हमारा ग्रोथ अप होते जाता है ना? तो शायद पहले वीडियो से लेकर अब तक की जो भी मैंने वीडियोज़ बनाए ना, उस वीडियो में मैंने अगर मैं फ़र्क देखूँगी तो मुझे बहुत ही अपना चेंज नज़र आएगा। वो शायद इसीलिए क्योंकि ये सब प्रैक्टिस के थ्रू हुआ है। अगर हम किसी भी चीज़, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई भी चीज़ होगी, हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उस चीज़ का हम प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद वो हमें जब हमारे सामने आएगी तब हमें इतना डर नहीं लगेगा उस चीज़ के लिए। हम जानते हैं हाँ, ये चीज़ मैंने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है तो मुझे पता है मुझे इसका क्या रिप्लाई करना है। शायद यही वो चीज़ है ना कि प्रैक्टिस हर चीज़ को बदल देती है।
बस यही वो चीज़ है कि फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जब हम खुद से बात करेंगे या हम जब उस चीज़ पे काम करेंगे, जब उस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को बदलने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जब तक हम इस चीज़ में कंटिन्यू हैं, हमें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।